नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जैसा कि इससे पहले वाले हमने भाग में बताया था कि साधारण ब्याज होता क्या है। आपने ये भी देखा था कि मूलधन को हम प्रिंसिपल अमाउंट या पी से दर्शाते हैं, दर को आर से जिसको रेट बोला जाता है, समय को टाइम तो टी, और मिश्र धन जो है कंपाउंड अमाउंट होता है वो ए से प्रदर्शित किया जाता है। साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणित दर गुणा समय बटे 100, ये आप लोगों ने कल देखा था। आज हम देखेंगे इसके बाद वाला जो दूसरा भाग है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन उस चक्रवृद्धि ब्याज में भी यही सब शामिल होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? तो ये मान लो आपने किसी व्यक्ति को कोई धन दिया। हम ये कह दें कि यदि किसी कैंडिडेट ने 1000 रुपया आपसे उधार लिया और आपने उसको 10% में दिया, प्रति 10% में दिया, कितने के लिए? 1 माह के लिए। अब 1 माह के लिए 10% इसका कितना होता है? 1000 गुणा 10 गुणा 1 बटे 100। तो आपको 100 रुपया जो है फायदा मिलना चाहिए था। इस आधार पे आपका मिश्र धन जो है वो क्या हो जाता? मिश्र धन का सूत्र हमने पिछले वीडियो में बताया था, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका कितना था? 1000, और ब्याज कितना आया? 100। तो आपका टोटल जो अमाउंट हुआ वो कितना हो गया? 1100। लेकिन ये कब के लिए था? 1 माह के लिए। यदि वो व्यक्ति जो है आपको 1 माह में ही वो पैसा वापस कर देता तब। अब यदि मान लो कि वह व्यक्ति 1 माह में पैसा वापस नहीं करता है तो दूसरे माह में ये जो ब्याज है वो बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है? तो वो कैंडिडेट जो है उसको 1000 का ब्याज न लेके जो उसका 1 महीने का ब्याज था 100 रुपया, उसको ऐड करके जो मिश्र धन प्राप्त हुआ उस मिश्र धन का क्या निकालते हैं? ये मिश्र धन ही मूलधन बन जाता है। और जब मिश्र धन मूलधन बन जाता है तो दूसरे माह में जो ब्याज है वो बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ता है? देखो, 1000 पूर्व का अमाउंट था, लेकिन अब वो बढ़ के कितना हो गया? 1100 हो गया। आपका प्रतिशत उतना ही रहेगा, समय उतना ही रहेगा, बटे में जो 100 रहेगा वो इतना ही रहेगा। 1 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। तो जो पहले माह में आपको 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ वो दूसरे माह में जो ब्याज है वो 110 रुपये मिल जाता है। तो इसी प्रकार से लगातार जो ब्याज है वो बढ़ते जाता है। अब जब लगातार ब्याज बढ़ते जाता है तो उसके लिए एक अलग से सूत्र होता है जिसको हम मिश्र धन के नाम से जानते हैं, और ये मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लागू होता है। तो उस सूत्र को हम देखते हैं। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन, किसके लिए? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्र धन। तो मिश्र धन है तो हम इसको ए से ही प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? P1 + R/100 टू द पावर ऑफ T। अब जैसे कि हमने पहले ही बताया कि P क्या है? मूलधन है। 1 तो जैसे तैसा रहेगा। R जो है वो क्या है? दर है, 100% में रहता ही है। और T क्या है? समय है। लेकिन ये आपके किसके लिए है? ये मिश्र धन ये लागू होगा केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। और साथ ही साथ जब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये लागू होगा तब आपको जो पूर्व अमाउंट है या जो ब्याज की राशि है वो कैसे मिलेगा? तो जो ब्याज है वो क्या पता चलता है? जो मिश्र धन है उसमें से हम मूलधन को घटा देते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो इस सूत्र से जो मिश्र धन मिलेगा उससे हम मूलधन को जब घटाएंगे तो हमारी जो ब्याज की राशि है वो प्राप्त हो जाएगी। अब इस सूत्र का हम उपयोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के हम बढ़ते हैं। इस सूत्र को आप नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। यदि प्रश्न हो कि मूलधन 16,000 रुपये, दर 5% वार्षिक और समय 3 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात
करें। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल कैसे करें? तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है, ये मिश्रधन का सूत्र। अब इस सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे? देखिए, पी क्या चीज है? मूलधन है। आर क्या है? दर है। और टी क्या है? समय है। तीनों चीजें यहाँ पर रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मिश्रधन। हमको क्या करना है ना? मिश्रधन। तो मिश्रधन के सूत्र में मान रख देते हैं। अब मान रखने के लिए क्या करना है? ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? पी की जगह रख दोगे 16,000, 1 जैसे तैसा। दर आपको दिया गया है 5, रख दोगे, बटे में क्या रहेगा? 100। और टी की जगह कितना हो जाएगा? 3। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? 16,000 जैसे का तैसा। इसको हम कर देंगे डिवाइड या भाग, तो 5 एकम और 5 विषम के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/20⁻³ ए इक्वल क्या हो जाएगा? 16,000। और यहाँ पर हम हर समान करेंगे तो इसके नीचे 1 है, ऐसा हम मानते हैं। तो 20 एकम 20 + 1 और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हैं। ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब 16,000 फिर से जैसे का तैसा, 20 और 1 हो जाएगा 21/20 और पूरे की घात 3। तो हम इसको 3 बार लिख देंगे। 16,000 जैसे का तैसा रहेगा। और इसको लिख सकते हैं 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20। तो जितना घात होता है हम उसके अंदर की राशि को उतना ही बार गुणा के रूप में या मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं। और यहाँ तक का काम होने के बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? तो देखो, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 काट दोगे। 2 एकम और 2 अट्ठे, फिर 2 एकम और 2 चौक, फिर 2 एकम और 2 दूनी। तो आपका जो बचा, क्या क्या बचा वो देखोगे। ए इक्वल आपको क्या बचा? यहाँ बच गया 2, गुणा में क्या बचा? 21 गुणा 21 गुणा 21। अब आप क्या कर दोगे? गुणा, तो 21 दूनी कितना होता है? 42। और आपको मालूम है कि 21 होता है कितना? 441। यदि कन्फर्म ना हो तो आप गुणा कर सकते हो। 21 एकम 21 की 1, हासिल आया 2, 21 दूनी 42 और हासिल जोड़ दोगे तो 42 और 2 हो जाएगा 44। इसके बाद फिर आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो गुणा 42 का 441 से, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 42 एकम 42 ले सकते हैं। तो 42 की कितना हो जाएगा? 2, हासिल आपको कितना आया? 4। फिर 42 चौक, तो 42 दूनी कितना होता है? 84 और 84 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 164। तो 164 और ये 4 जोड़ करके हो जाएगा 168। 168 की 8 और हासिल कितना हो जाएगा? 16। फिर 42 चौक 168 ही आएगा और 168 में ये 16 जोड़ दोगे तो 68 और 10 हो जाएगा 78, 78 और 6 हो जाएगा 84। तो ये हो जाएगा 184। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 16,000 का जो मूलधन था वो 18,482 मिश्रधन के रूप में प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या मिला? अभी मिश्रधन मिला। लेकिन मिश्रधन के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इस सूत्र का आपको उपयोग करना है। अब ये सूत्र है क्या? सिंपल सा है, ब्याज। इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज भी बोल सकते हैं। तो ब्याज बराबर आपका क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन कितना है? 18,482 माइनस मूलधन। तो मूलधन आपका कितना है? 16,000। इस प्रकार से हम ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, जो कि क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 में से 0 गया 2, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 घट गया। तो ब्याज आपको कितना मिला? 2,482 रुपया। ये आपका क्या होगा? मिश्रधन से प्राप्त ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा प्राप्त होने वाली धन राशि। एक और क्वेश्चन लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं आया तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इसके बाद एक और प्रश्न लेकर के हम देखते हैं। यदि आपको एक इस प्रकार से प्रश्न दिया जाए कि एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये उधार लिए, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस टाइप के होते हैं और अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इस अर्धवार्षिक वाले भाग में। तो आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यदि आपको समय जो है हाफ किया जाए तो दर हाफ हो जाता है। जो समय यदि आपको हाफ किया गया तो दर क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा। और ये जो वर्ष है ये उतना ही बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ता है ये देखते हैं। तो इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले जो जो पॉइंट हमको दिया गया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। मूलधन जिसको हम P से प्रदर्शित करेंगे, ये कितना आपको दे दिया है 25,000। दर आपको दिया गया है जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया गया है 20% वार्षिक। चूंकि ये 20% वार्षिक है तो हमको किस में बदलना है, इसको अर्धवार्षिक में। तो हम जानते हैं कि एक साल में अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष जो है 2 बार होंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको 20/2 अर्धवार्षिक कर देना है। इस प्रकार से यही आपको परिवर्तन करना है अर्धवार्षिक। तो ये आपका कट जाएगा, 2 एकम और 2 दहम। तो आपका जो दर है वो कितना हो जाएगा, 10% अर्धवार्षिक हो जाएगा। अर्धवार्षिक की जगह कभी कभी 6 माही भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्धवार्षिक और 6 माही दोनों एक ही चीज़ है, या इंग्लिश लेवल के लिए यह हाफ ईयरली लिखा जाता है। साथ ही साथ जब दर आपका हाफ हो गया तो आपको समय जो है बढ़ जाता है। समय कितना दिया गया है आपको, 1 वर्ष दिया गया है। तो ये आपका 1 वर्ष है, लेकिन चूंकि गणना जो है अर्धवार्षिक करना है, गणना अर्धवार्षिक करना है, तो 1 वर्ष में कितने बार अर्धवार्षिक आएंगे ये आपको देखना है। तो 1 वर्ष में हमने जैसे कि अभी पहले ही बताया कि 2 बार 6 माही या 2 बार अर्धवार्षिक आते हैं। तो समय 1 वर्ष को हम लिखेंगे 2 अर्धवार्षिक। और इस आधार पर हमको अब गणना करना है। तो हमको प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो आपको ब्याज नहीं पूछा गया है, आपको पूछा गया है मिश्र धन। मतलब जो 25,000 है वो तो देना ही है, साथ ही साथ और क्या देना है, जो ब्याज है। तो दोनों मिलाकर के टोटल कितना दोगे ये पूछा गया है। तो इसके लिए जैसे कि आपने देखा, सूत्र क्या होता है हमारे पास, मिश्र धन का, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो मिश्र धन का सूत्र होता है वो क्या है, मिश्र धन बराबर P1 + R/100⁻t। इस सूत्र में मान रख देना है। मिश्र धन को हम A से प्रदर्शित करते हैं। P आपको पता है मूलधन कहलाता है, कितना है 25,000। 1 जैसे 10। दर जो R है आपको ये वाला नहीं लेना है, लास्ट में जो आया उसको लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 10, और बटे में हमारा जो सूत्र होता है वहाँ होता है 100। और समय T भी आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको बाद वाला लेना है अर्धवार्षिक वाला। तो यह हो जाएगा 2। इसके बाद 25,000 जैसे का 10। यहाँ पर इसको आप काट सकते हैं 10 एकम और 10 दहम के रूप में। तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1/10⁻²। ये 25,000 फिर से जैसे का तैसा होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हर समान करेंगे। तो 10 एकम 10 + 1/10 हो जाएगा। फिर यहाँ 25,000 जैसे का तैसा ही रहेगा। ये जोड़ करके कितना हो जाएगा 11/10। चूँकि इस पर 2 घात है तो 2 घात ही रहेगा, और इसको हम 2 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 11/10, और ये भी 2 बार हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 आपको काट देना है। चूँकि नीचे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्या बच गया 250, और यहाँ क्या बच गया 11 × 11। इसको इसी रूप में लिख सकते हो। और लास्ट में आपको क्या कर देना है, गुणा। तो
250 जैसे कहता है 11 का 11 से गुणा करोगे तो 11 11 में हो जाता है 121, और 250 का आपको गुणा कर देना है 121 से। तो चाहे आप इसका टेबल पढ़ लो या इसका टेबल पढ़ लो, हम यहाँ पर 250 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 250 एकम होता है 250, हासिल आ जाएगा आपका 25, फिर 250 दूनी आपको मालूम होगा 500, 500 में ये 25 जोड़ोगे तो 525 हो जाएगा, और 525 का हम लिखेंगे केवल 5, तो आपका हासिल क्या बच गया 52। फिर 250 एकम 250 और ये 52 जोड़ दोगे तो 250 और 52 हो जाएगा कितना 302। इस प्रकार से आपकी जो राशि हो जाएगी वो कितना हो जाएगा 30,250 रुपया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी प्रश्न हो सकते हैं। अर्धवार्षिक की जगह आपको त्रैमासिक या तिमाही लिखा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वार्टरली लिखा जाता है, और समय भी आपका बढ़ सकता है, दर या रेट भी हमेशा कम ज़्यादा हो सकता है। यदि आपके पास कोई ऐसे प्रश्न हो जो समझ में ना आ रहा हो तो कृपया कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।